हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना चार्ट देखे भी हम ट्रेड कर सकें। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि बिना चार्ट देखे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट किया जाए तो सिर्फ एक इंडिकेटर के बल पे भी हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में हो सकता है दोस्तों। तो इसी वीडियो को हम आगे आज ले जाएंगे। 10 से 15 मिनट का समय लग गया दोस्तों, हो सके थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और चैनल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। और इसके लिए मैंने आज 3-4 SBI कार्ड, पेटीएम, विप्रो और विंडो फार्मा को चुना है, और निफ्टी में भी बता सकता हूँ और मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा। और ध्यान से देखिएगा कि आपको चार्ट देखिए, अभी तो हम लोग ऐसे चार्ट देख रहे हैं तो पूरा समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ से एक तेज़ी बनी है और यहाँ से बाज़ार गिर गया है। लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि ध्यान से इन बातों को देखिएगा कि अगर यहाँ से तो आपको लग रहा है कि भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत सही है। लेकिन यहाँ के बाद आप क्या फील करेंगे अभी तक चार्ट देखने से कि है का पैटर्न बन रहा है, बट बाज़ार यहाँ से क्रैक कर गया, गिर गया। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो अगर हमको चार्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, प्राइस एक्शन का नहीं है, जैसे प्राइस एक्शन का आइडिया होता तो प्राइस एक्शन के बेस पे भी आप पकड़ सकते हैं कि हाँ अब जो है यहाँ पे जैसे कि ये जो जैसे तीनों एक कैंडल जो बना है दोस्तों, ये इस कैंडल का आप लोग बताइएगा, इंडिकेटर बताइए क्या नाम है, वैसे मैं बता दूंगा। और ये इवनिंग स्टार बना है। यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल बना एक छोटा सा कैंडल बना और नीचे आ गए, तो इसको इवनिंग स्टार कैंडल, तो इवनिंग स्टार पैटर्न के बिल पर हम बेस पे बोल सकते हैं कि हम बाज़ार में गिरावट आ सकती है। बट मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इसका आइडिया नहीं है, आप इस पैटर्न को नहीं जानते हैं, तो आप कैसे फील करिएगा। तो अभी एक चीज़ हम लोग बताने वाले थे कि एक मैजिक है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको भी लगेगा शायद सही में ट्रेडिंग इतना आसान है क्या, आपको कभी ये विश्वास नहीं होगा। बट मैं अभी चार्ट को ले जा रहा हूँ ऊपर, आपके नज़रों से मैं चार्ट को कर देता हूँ दूर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ चेक करेंगे। और मैं अब ले आया एक इंडिकेटर को, और दोस्तों इसका नाम है RSI, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग चेंज है, मैं वो बता दूंगा बाद में। चार्ट तो भी आपके सामने दोस्तों नहीं है, चार्ट तो नहीं है। अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। और उस लाइन पे देखिए क्या होगा। उस लाइन को जब मैं ड्रॉ जब भी करूंगा तो उस लाइन पे एकदम क्लियर होगा। मैं एक लाइन खींचूंगा आप लोगों के सामने, और देखिएगा जहाँ भी ये ग्रीन कैंडल आया है वहाँ पे दोस्तों आपको बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बाई करना था। चार्ट हम लोगों ने नहीं देखा है, आप देख रहे हैं चार्ट आपके सामने नहीं है। डिसिप्लिन बस यहाँ पे बाई करना था। चार्ट आप नहीं देख रहे हैं, आपको चार्ट की मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको चार्ट का आइडिया, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको चार्ट का अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो अब जब नॉलेज ही नहीं है, मान लीजिए मेरे सामने एक जापानीज़ लैंग्वेज ला के भी डाल दिया जाए, ये चाइनीज़, ये आप हुए, हम क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप ज्ञानी नहीं हैं, हाँ हम अपने भाषा के ज्ञानी हैं, हम चाइनीज़ लैंग्वेज के ज्ञानी नहीं हैं। हो सकता है सर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, आप उस फील्ड के में महारत हासिल किए हैं, बट इसमें अभी तक आपने नहीं किया है, इसलिए आपको इसका नॉलेज नहीं है। मेरा कहीं से ये बताना नहीं कि आपको नॉलेज नहीं हो सकता, बट अभी आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या कोई ट्रेड। मैंने अभी 3 पोजीशन बनाया है कि यहाँ पे आपको बाई करना था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे गया, मैं ये देख लूँगा। और एक मैंने बनाया है यहाँ पे आपको बाई करना था, दूसरा मैंने बना दिया एक, चलिए का यहाँ बना लेते हैं कि मान लीजिए आपको ये छोटा छोटा क्यों नहीं बना रहे हैं, चलिए यहाँ पे भी बोल देते हैं, लिख देते हैं कि यहाँ पे भी आप बाई कर लीजिए। और चलिए यहाँ पे भी बाई कर लीजिए। टाइम फ्रेम डेली है, यहाँ पे भी बाई कर लीजिए, और आप यहाँ पे भी बाई कर लीजिए, ठीक है। ये तो कैंडल क्लोज नहीं हो पाया सही से, इसलिए इसको हम वैलिड नहीं करें। और अब हम लाते हैं नीचे, और हम लोग देखते हैं, अब इसको हम कर देते हैं नीचे। इस इंडिकेटर का काम अब ख़त्म, एग्जिट प्लान मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और अब हम लोग लाते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपको प्रॉफिट होता, लॉस होता, चूँकि ये हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ट्रेडिंग का टारगेट होता क्या है? ट्रेडिंग का दोस्तों आपका टारगेट जो होता है वो देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं 3 से 4%, 2%, 3%, 300 से 400 पॉइंट का। देखिए अब यहाँ पे आपको एंट्री मिला, ध्यान से देखिएगा, आपको इस कैंडल पे एंट्री मिला। कहाँ पे एंट्री मिला? इस कैंडल पे। वहाँ से निफ्टी ये कहाँ पे था? ये निफ्टी था 22,200, और 22,200 से निफ्टी 22,700, यानी 400 पॉइंट का आपको रैली मिला। तो यहाँ पे आप मिला कि नहीं मिला? दूसरा देखिए, उसके बाद क्या नीचे गया क्या मार्केट? नहीं गया। दूसरा एंट्री आपको कहाँ मिला दोस्तों? दूसरा एंट्री आपको मिला देखिए यहाँ पे। मैंने चार्ट नहीं देखा था दोस्तों, देखिए इस कैंडल पे, इस कैंडल पे अच्छा पॉइंट आपको नहीं मिला यहाँ पे। तो ऊपर तो गया बट बहुत ज़्यादा नहीं गया। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहाँ से, यहाँ से लेके आए यहाँ तक का एक 285 पॉइंट का मूव मिला, बट ये कैप्चर नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना ही पड़ेगा इसमें। हाँ, एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसे डाल देना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ से लगभग मार्केट देखिए तो 500 पॉइंट का मूव दिया, दिया या नहीं दिया? ठीक है, अब चलिए उसके आगे बड़ा रैली। देखिए छोटा भी पकड़ाएगा तो बड़ा भी दोस्तों पकड़ाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे आपका एंट्री था और यहाँ से जो मूव शुरू हुआ ना दोस्तों, देखिए ये रैली ये आपको 2000 पॉइंट का दिया दोस्तों, 2000 पॉइंट का रैली दिया। तो क्या एक इंडिकेटर के बल पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? और इतना ही नहीं, आप बड़े फॉल से बच भी सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मार्केट अभी तक तो आपको लग रहा है कि हायर हाई का पैटर्न बन रहा है। देखिए इधर तो चार्ट आप देख रहे हैं, आगे का चार्ट आपको पता नहीं है इसलिए मैंने हाइड कर दिया। तो अब क्या है कि आपको लगे ऊपर 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 जा रहा है बाजार, ठीक है जा रहा तो रहा। अब यहाँ से तो बाजार गिर गया। तो ये कैसे पता चलता? क्या कोई तरीका है इसको ढूंढने का? चलिए हम लोग देखते हैं कि बड़े लॉस से भी हम बच जाएं। अब देखिए फिर इसको हम ऊपर करते हैं। हम चार्ट को आप लोगों के सामने से हटाने की कोशिश की, मान के चलते हैं कि चार्ट का नॉलेज आपको नहीं है। अब ला देते हैं नीचे दोस्तों। चलिए यहाँ पे निफ्टी थोड़ा देखिए, ये जो मोमेंटम है ना ये थोड़ा लेट बताएगा आपको, तुरंत तो नहीं बता पाएगा, थोड़ा लेट में, लेकिन आपको बहुत बड़े फॉल से बचा देगा। ये भी एक सत्य बात है। देखिए ये यहाँ पे आके कहा कि भैया अब मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, बाहर हो जाइए। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने आके बोल दिया। कितना पॉइंट बाद बोला? देखिए टॉप और बॉटम वो कोई नहीं पकड़ सकता है। तो हम यहाँ पे तो नहीं पकड़ते, हम कैंडल क्लोज यहाँ पे पकड़ते हैं आज शाम को। तो ऊपर से लगभग जब बाजार लगभग 1000 पॉइंट गिर गया, तभी कहा कि अब मोमेंटम जो है सो बिगड़ रहा है। तो क्या उसके बाद क्या हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है कि उसके बाद मोमेंटम, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको तो कुछ पॉइंट चाहिए। अब इसको हम लोग कर दें छोटा, कर सकते हैं। चलिए, और अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद बाजार में जो वहाँ से गिरावट आई, ये गिरावट दोस्तों नॉन स्टॉप 1800 पॉइंट का था। एक बार 1800 पॉइंट का दिया है मूवमेंट। तो दोस्तों मेरा कहना आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही था कि सिर्फ एक इंडिकेटर के बल पे भी ट्रेड किया जा सकता है। बस ट्रेडिंग में क्या चाहिए, मोस्टली जो ट्रेडिंग में चाहिए वो है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ट्रेडिंग इज ओनली डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। चार्ट का पैटर्न बहुत होने के बाद भी अगर आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, मान लीजिए, तो आप डर के मारे निकल जाएंगे। इसलिए पोजीशन साइजिंग होना चाहिए और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए। इस बेस पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मेरा कुछ सेटअप है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर ये प्रयास मेरा, अगर ये माइंडसेट आप लोगों को अच्छा लगे, मैं इस पर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोगों को एक नॉलेज ये शेयर करना था कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, और ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, डिसिप्लिन यानी क्या है, जो अगर ये बोल रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। और जब तक, हाँ, इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसमें मूविंग इंडिकेटर, बहुत सारा इंडिकेटर है, सैकड़ों इंडिकेटर हैं दोस्तों। किसी के इंडिकेटर पर करिए, उस पर काम करिए, और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।